Hello everyone, welcome back to a new session. My name is Atul Rajput and this session is going to be a very important session. Why? Because as you know, CAPF का एग्ज़ाम जुलाई मंथ में होने वाला है. काफ़ी सारे बच्चे जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे, वेरी वेरी गुड अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे तो. एंड काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो अब डिसाइड करेंगे कि अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जब नोटिफिकेशन आ चुका है. ओके. तो उन सब एस्पिरेंट्स के भी मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, किस स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करें, कौन से टाइम तक क्या चीज़ हो जानी चाहिए ताकि एटलीस्ट जब तक एग्ज़ाम नज़दीक आए वो कॉन्फिडेंट हो सकें, ताकि वो पेपर देने जा रहे तो दे शुड स्टैंड द चांस टू क्लियर द एग्ज़ाम. तो फॉर दैट एस्पिरेंट्स, फॉर दोज एस्पिरेंट्स, ये सेशन हम लेकर आए हैं इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर द CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम. एस लास्ट 5 मंथ्स में हम ऐसा क्या करें कि हम एक बेटर पोजीशन में हो इस एग्जाम को देने के. ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन. देखते हैं कि हमें ये प्लान मैंने काफ़ी सोच समझ के बनाया है. अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली पेपर जब आप देने जाओगे तब आप यू विल फील कॉन्फिडेंट. अगर आपने अच्छे से इसे फॉलो किया है, थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, इसलिए मैंने बिल्कुल इन डिटेल नहीं बनाया, मैंने ब्रॉडर बनाया है ताकि आपके पास भी स्पेस हो कि कुछ अगर काम आ गया तो वो भी कर सको, प्लस जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से कर सको. नाउ दिस इज अ ब्रॉडर प्लान जिसमें आपको फोकस करना चाहिए ताकि आप अच्छे से पेपर दे सको. नाउ लेट्स सी. सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले लिमिटेड बुक लिस्ट. जो भी बुक्स हैं आपकी वो लिमिटेड होनी चाहिए. एंड ऑब्वियसली पेपर स्टार्ट करने से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितनी बुक्स पढ़नी है. एनसीईआरटी पढ़नी है तो कौन कौन सी पढ़नी है एंड कौन कौन सी क्लासेस की पढ़नी है. ओके. एंड क्या आपको किस डेप्थ में जाना है, आपको क्या एनसीईआरटी के अलावा और भी बुक्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ये भी एक बार अच्छे से देख लीजिए. ओके, जब एक बार बुक डिसाइड हो जाए बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, उसके बाद स्टार्ट करिए. प्लस बुक लिस्ट लिमिटेड रखिए, स्टिक टू इट, डोंट चेंज. ओके. ऐसा ना हो कि अभी आप एक महीने के लिए कोई बुक पढ़ रहे हो फिर उसके नेक्स्ट मंथ कोई और बुक पढ़ रहे हो. स्टिक टू इट. एक बार पहले लिस्ट बना लो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं, उन बुक्स पे स्टिक करो. ओके. देन आपको करनी है स्मार्ट प्रिपरेशन, बिकॉज आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है. जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे थे, वेल एंड गुड, वो भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं. एंड जो न्यू न्यू है वो भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं. एंड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि यू कैन नॉट फोकस ओनली ऑन पेपर 1 और ओनली ऑन पेपर 2. योर पेपर शुड बी थीम बेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, टॉपिक बेस्ड. आपका जो पेपर है वो टॉपिक बेस्ड होना चाहिए. वाई इज दैट? बिकॉज ज़्यादा टाइम है नहीं, आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है. तो ऐसे कौन से एरियाज हैं, ऐसी कौन सी थीम्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी ज़्यादा है, जो थोड़े हैवी टॉपिक्स हैं. ओके, आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है. देन अगेन, ये टाइम ऐसा नहीं है कि आपको बस आप पेपर 1 पे फोकस करोगे या पेपर 2 पे फोकस करोगे. एज यू नो कि जो पेपर है वो दोनों के दोनों पेपर एक ही दिन होने हैं. तो योर अप्रोच शुड बी इंटीग्रेटेड. आपकी अप्रोच इंटीग्रेटेड होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आपको एक दिन में, अब या तो आप वीकली कर लीजिए या फिर ऑल्टरनेटिवली कर लीजिए या फिर डे वाइज कर लीजिए, बट योर होल डे शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. मेजॉरिटी आप जो पास पेपर 1 है उसके लिए करिए, एंड साथ ही साथ पेपर 2 के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहिए, नोट मेकिंग वगैरह करते रहिए, ताकि आपकी जो अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड हो. ओके, इंडिविजुअल अप्रोच ना हो, बिकॉज अगर पेपर सिर्फ एक ही पेपर के लिए करते रहोगे तो दूसरा पेपर रह जाएगा. एंड एज यू नो, दोनों क्वालिफाई करना जरूरी है. पेपर 1 क्वालिफाई करना जरूरी है ताकि आपका सेकंड पेपर चेक हो सके, एंड सेकंड पेपर आपका मेरिट लिस्ट बनाता है. ओके. सो देन एक और चीज़ आपको फोकस करना है कि स्टैटिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, एंड करंट अफेयर्स में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बिकॉज जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक से बहुत ज़्यादा आते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे आते हैं. जो ट्रेंड है वो भी चेंज हो रहा है, एग्जामिनर और थोड़ा डेप्थ में जा रहा है, तो स्टैटिक आपका पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू करंट अफेयर्स. ओके, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही मत पढ़ते रहना पूरे के पूरे दिन, बिकॉज वहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे. बट जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आप पेपर क्वालिफाई करोगे, वो अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग होगा तो देर आर चांसेस दैट यू माइट क्वालिफाई. ओके. देन अगेन 3 to 4 रिविजन्स आपको करने ही हैं एटलीस्ट, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद मैंने इस प्लान को 4 राउंड्स में डिवाइड किया है. राउंड 1, 2, 3, 4. फर्स्ट राउंड आपका फेब, मार्च एंड अप्रैल तक चलेगा, जिसमें आप फाउंडेशन पे काम करोगे. राउंड 2 में अप्रैल एंड से जून फर्स्ट वीक, जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे.
ओके, और अगर मॉक दे सको तो वो भी आप दे सकोगे इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। देन राउंड 3 आपका जून से लेकर जुलाई फर्स्ट वीक तक चलेगा। इसमें आपके प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा एंड मॉक कंफर्मली होगा। ओके, देन राउंड 4 जुलाई से लेके एग्जाम डे तक। इसमें सिर्फ आपको एक चीज से फोकस करनी है विच इज रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। ओके, जितना ज्यादा अच्छा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा रिकलेक्ट कर पाओगे इन द लाइव एग्जामिनेशन। ओके, सो दीज आर द राउंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका सीपीएफ का एग्जाम का देख लेते हैं। इसमें आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, देन पेपर 2 जनरल स्टडीज, एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो सिलेबस आपका ये दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके दिए हुए हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्वांट एंड रीजनिंग। एंड पेपर 2 में आपके दो पार्ट में पेपर होते हैं, एसे एंड नॉलेज के लिए जिसमें करंट इवेंट बेस्ड एसे आते हैं। देन पार्ट बी जो कि कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज पे होता है। ओके, एंड ऑल्सो पेपर 1 अगर क्वालिफाई करोगे तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। ओके, तो यू शुड फोकस कि आपका जो पेपर 1 है वो आप क्वालिफाई कर जाओ एंड ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींच पाओ इन द पेपर 2। ओके, सो लेट्स सी आपको राउंड वन में क्या क्या करना है, विच इज फ्रॉम फेब मार्च टू अप्रैल। सबसे पहले आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं। अब कितने उठाने हैं आपको, लास्ट 10 ईयर्स के उठाने हैं एंड उनको सॉल्व मल्टीपल टाइम्स करना है। वाई? ताकि आप उस एक आदत में आ जाओ, ताकि आपकी हैबिट बन जाए टू रीड सच काइंड ऑफ लाइंस। जो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस इंटेंट से पूछा जा रहा है, जिस डेप्थ से पूछा जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, वो आपको कहाँ से पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा पास्ट ईयर के पेपर्स से। ओके, लास्ट जो 10 ईयर्स के हैं वो उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू नो आप ही के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, कोई ऐसा टॉपिक होगा जो 8-10 साल पहले पूछा है, क्या पता वो इस साल फिर से पूछ ले। ओके, दैट्स व्हाई आई सेड कि थीम बेस्ड, टॉपिक बेस्ड। ओके, जो रैंडम क्वेश्चंस हैं वो तो किसी से भी नहीं होने हैं, वो तो किसी से भी नहीं होने हैं, ठीक है, बट जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन है, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, आपको उनको मिस नहीं करना है। ओके, देन आपको जो सेकंड चीज करनी है विच इज द ब्रॉडर रीडिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। जो भी पेपर 1 में आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो आपको ब्रॉडर रीडिंग करनी है। जो आपकी बुक लिस्ट आपने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है, जो सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए हैं, उन सब्जेक्ट्स की ब्रॉडर रीडिंग करनी है, बट अच्छे से करनी है। ओके, उसमें टाइम लगता है, कोई बात नहीं, बट अच्छे से रीडिंग करनी है। और पेपर 2 के लिए आपको जो भी टॉपिक्स होते हैं वो भी अच्छे से कवर करने हैं। एंड मेजरली करंट इवेंट बेस्ड पेपर आपका जो टॉपिक्स हैं वो आते हैं, इंग्लिश से आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, तो उसके लिए नोट मेकिंग थोड़ा स्टार्टअप कर सकते हो। ओके, अब आपका पेपर 1 में आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जनरल साइंस आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, मैथ एंड रीजनिंग। ओके, अब ये सारे आपके हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनकी ब्रॉडर रीडिंग स्टार्ट करिए। जो सब्जेक्ट्स हैं, मेन मेन सब्जेक्ट जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन बनते हैं, इनको अच्छे से रीड करिए, बिल्कुल अच्छे से, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ओके, देन मैथ एंड रीजनिंग की भी आप प्रैक्टिस यहाँ पे, प्रैक्टिस नहीं बोलूंगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और अपना जो आपका दिन है वो भी आप डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 80% आप पेपर 1 के लिए दीजिए स्टार्टिंग में इन दिस राउंड, एंड 20% आप टाइम दीजिए पेपर 2 के लिए। ओके, बिकॉज पेपर 2 में जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कोई भी टॉपिक है, हाउ टू अप्रोच दैट टॉपिक। ओके, देन पेपर 2 के लिए आपको नोट मेकिंग करनी है, प्लस आपको फॉर्मेट ऑफ आंसर राइटिंग, कैसे एक आंसर लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, फिर बॉडी में बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, बॉडी में आपको कैसे हेडिंग्स डालनी है, सब हेडिंग्स डालनी है, उसके पार्ट्स डालने हैं। ओके, ये चीज देखिए, ये आपको बिल्कुल एनग्रेन्ड होना चाहिए, ताकि आप जो भी कोई टॉपिक देखो तो आपको फर्स्ट थॉट आपका ऐसे ही होगा कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, बॉडी में क्या लिखूंगा एंड आंसर में क्या लिखूंगा। ओके, देन ऐसे राइटिंग के लिए देखिए आप कैसे फॉर्मेट उसका होता है, आर्गुमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट एज वेल। देन रिपोर्ट्स की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, डेटा कैसे यूज किया जाता है, हाईलाइट किया कैसे किया जाता है, एंड ऑल्सो इन्हीं सब चीजों में you should be able to put your thoughts, your opinion, your perspective in the paper. Okay, वर्ड्स में आपको लिखना आना चाहिए, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर लोगों को आता सब बहुत कुछ है लेकिन अगर वो अच्छे से लिख ही नहीं सकते, दे कैन नॉट राइट इट देयर थॉट्स इनटू वर्ड्स, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट। आपको जो एग्जामिनर है वो तो आप तो उसके सामने हो नहीं, आपकी आंसर शीट है। ओके, तो प्लीज फोकस करिए कि आप आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी टॉपिक का इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, वो आप लिख सको।
आपको वो आदत हो जानी चाहिए, यू शुड बी हैबिचुअल टू दैट। ओके, नाउ पेपर 1 की बात कर ली, पेपर 2 की बात करी, देन आपको क्या करना है, विजिट PYQ अगेन, रीड सब्जेक्ट एंड ट्राई टू सॉल्व। ओके, जब एक बार ब्रॉडर रीडिंग हो गई है, देन अगेन पास्ट ईयर पेपर्स उठाइए, अगेन पास्ट ईयर पेपर्स उठाइए। क्यों उठाइए? ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए कि क्या आपने जो भी रीड किया सब्जेक्ट्स में, क्या वो हेल्प कर रहा है आपको पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने में या फिर नहीं। ओके, एंड अगर कोई नए न्यू डायमेंशन ओपन होता है किसी टॉपिक का, तो देखिए कि कोई भी टॉपिक है उसका इस वे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, देन थर्ड चीज आपको क्या करनी है, डेली कवर CA इन द मॉर्निंग। आपको करंट अफेयर डेली 1 घंटा एटलीस्ट आप दिन में लगा सकते हो सुबह सुबह करंट अफेयर्स के लिए। एज आई सेड, जो आपका दिन है वो 80% पेपर 1 के लिए, 20% पेपर 2 के लिए, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होना चाहिए। प्लस उसमें से सुबह सुबह उठ के 1 घंटे का करंट अफेयर्स कर लो। ओके, करंट करंट अफेयर्स का मेजरली होता है, आपके अवार्ड्स होते हैं, आपके कुछ इंडिया ने लॉन्च किया है, कुछ फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लॉन्च हुआ है, उसे इनॉग्रेट किया गया है। ओके, ये चीज आप कर सकते हो। प्लस आप और क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि वन लाइनर करंट अफेयर्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या चल रहा है, कोई डील अगर साइन हुई है तो कौन सी हुई है, किसके साथ हुई है। ओके, क्योंकि यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन ऑल्सो स्टार्ट मैथ एंड रीजनिंग। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप मैथ और रीजनिंग आप इजी टू मॉडरेट लेवल पे आता है, और इस पे ज़्यादा एफर्ट मत देना, बट देना। ओके, क्योंकि क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बट आते हैं। अगर आपको अच्छे से वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। ओके, उसके लिए यूट्यूब चैनल है, फील फ्री टू लर्न, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो अपनी मैथ एंड रीजनिंग। टॉपिक उठाइए, वो उसी यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए या फिर कहीं और सर्च करिए जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो। फिर उसी कॉन्सेप्ट, उसी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट देखिए उसी टॉपिक का, ये किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, अंडरस्टैंड करिए, ट्राई करिए कि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ सके। बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा, बट आपको आपका स्पीड भी होनी चाहिए। ओके, देन अगेन यही चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ आपको डिवाइड कैसे करना है। ये आपका राउंड 1 है, जो आपको फरवरी, मार्च एंड अप्रैल तक करना है। ब्रॉडर रीडिंग करनी है, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, मैथ एंड रीजनिंग उठानी है, डेली करंट अफेयर्स करने हैं। ओके, सब्जेक्ट्स भी मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। देन आपका आता है राउंड 2। राउंड 2 आपका अप्रैल एंड से लेकर जून फर्स्ट वीक तक का है। अब इसमें आपको क्या करना है, स्टार्ट रीडिंग एंड रिवाइजिंग 2 सब्जेक्ट्स पर डे। अब आपका जो भी टाइम है इन द मंथ फ्रॉम अप्रैल टू जून, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक रीड मार चुके हो, और कोशिश करना एक से ज़्यादा रीड हो जाए। अगर आप एक बार आपकी रीडिंग हो चुकी है सारे सब्जेक्ट्स की, तो धीरे धीरे यू वुड रियलाइज दैट यू आर रीडिंग एंड रिवाइजिंग मोर फास्ट। ओके, बिकॉज हम लोग कोई चीज़ अगर बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ थोड़ा फास्ट हो जाती है। ओके, लाइफ का कॉन्सेप्ट ही ये होता है। तो स्टार्ट रीडिंग एंड रिवाइजिंग 2 सब्जेक्ट्स अ डे। कोशिश करिए पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट में नहीं लगाना है, फिर वरना आपका बर्नआउट हो जाएगा, उसका भी फिर फायदा नहीं है। यू हैव टू यूटिलाइज दिस लास्ट डेज वेरी केयरफुली। ओके, ये चीज़ आपको करनी है। देन सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, स्टार्ट पेपर 2 आंसर राइटिंग। अब फर्स्ट में आपने नोट मेकिंग कर ली, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट कैसे लिखे जाते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखे जाते हैं, आपने वो सब देख लिया। ओके, कुछ ना कुछ उसके बारे में रीड भी कर लिया होगा, स्टार्ट भी कर दिया होगा। बट अप्रैल में नो मैटर वॉट आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। उससे पहले भी कर सकते हो, ये आपको आंसर राइटिंग आंसर स्टार्ट आपको करनी ही है। एक और चीज़ है, ये ब्रॉडर प्लान है, अगर आप चाहो तो कुछ चीज़ें चेंज भी कर सकते हो, बट व्हाट आई वुड रिकमेंड दैट इफ यू फॉलो दिस ब्रॉडली, अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो अल्टीमेटली आप ही एक बेटर चांस, बेटर पोजीशन पे होगे, बेटर चांस होगा आपके पास ये एग्जाम क्रैक करने का, बिकॉज टाइम उतना ज़्यादा बचा नहीं है। ओके, देन पेपर 2 की आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। नाउ फोकस ऑन PYQ फॉर ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स के 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाइए। देखिए क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं, आपको फॉर्मेट पता है, आपको ऐसे कैसे लिखना है वो पता है। एंड स्टार्ट राइटिंग, स्टार्टिंग में आप भले ही बिल्कुल बेकार लिखोगे, कोई बात नहीं। ओके, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेने की, मेरा तो है ही नहीं, बिल्कुल मेरा परफेक्ट आ ही नहीं रहा है, वो कभी नहीं आएगा। ओके, धीरे धीरे लिखोगे, आदत डालोगे, अपने थॉट्स को वर्ड्स में डालने की आदत डालोगे, सेंटेंसेस में डालने की आदत डालोगे, उसके बाद कंटिन्यूसली जब आप ये करते रहोगे, फिर यू वुड रियलाइज कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे उसे लिखा जाता है, कैसे समझाया जाता है, एंड कंक्लूड कैसे किया जाता है। ओके, देन आपको वैल्यू एडिशन करना है। जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, वहाँ से वैल्यू एडिशन करती जाइए। ओके, जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक से बनाए होंगे, तो वहाँ से वैल्यू एडिशन करती जाइए, डेटा का हो गया, फैक्ट का हो गया, या फिर किसी और चीज़ का हो गया। ओके, देन मेक नोट शॉर्टर एंड क्रिप्स।
जो आपके नोट्स हैं वो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। ओके, वो बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। धीरे धीरे कोशिश करिए जैसे जैसे आप रिवीजन मार रहे हो, बिकॉज जब भी आप रिवीजन करोगे तब काफ़ी सारी चीज़ें आपको रियलाइज होगा, अरे ये तो आता है मुझे, ये तो आता है, ये भी आता है। बट जो जो आपको चीज़ें आती हैं वो आती हैं वो हटाते जाओ, और जो जो हार्ड है, ओके, जो जो हार्ड है बस उसको रहने दो। मतलब जो नोट्स है उन्हें शॉर्टर करते जाओ, क्रिस्प करते जाओ। ओके, देन ग्रामर, आप ग्रामर पे यहाँ से फोकस करना स्टार्ट कर सकते हो। रीड पीवाईक्यूज, हर एक चीज़ के लिए पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, प्लीज़ डाउनलोड इट, प्लीज़ सॉल्व इट अगेन एंड अगेन, प्लीज़ सी इट अगेन अगेन, प्लीज़ रिवाइज इट अगेन अगेन, बिकॉज आपको उससे लैंग्वेज पता चलेगी। अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द पेपर, पेपर की क्या डिमांड है, पेपर आपसे चाहता क्या है, वो चीज़ से फोकस करिए ग्रामर में। ओके, किस लेवल पे जाता है, किस डेप्थ पे जाता है। देन स्टार्ट पेपर वन मॉक्स इफ कॉन्फिडेंट। अगर आप पेपर वन के आपके सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, आप मल्टीपल रिविजन्स मार रहे हो, एक दिन में दो सब्जेक्ट्स एटलीस्ट उठा ही रहे हो, कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट तो हो ही गए होगे। तो फिर इन मंथ्स में, इन राउंड में आप स्टार्ट करिए पेपर वन के मॉक टेस्ट। यू शुड स्टार्ट बाय दिस। ओके, बिकॉज एज यू नो ये हमारा राउंड टू है, पेपर बहुत नज़दीक है, एक दो महीने ही बचे हैं। तो मॉक्स देना स्टार्ट करिए, स्टिमुलेटेड मॉक्स दीजिए। कोशिश करिए कि आप एग्जाम के जैसा ही मॉक्स दे सकें, उसी लेवल के क्वेश्चंस हो, उसी लेवल की एनवायरनमेंट हो। ओके, ताकि आपको थोड़ा सा फील आएगी कि पेपर, जब आप पेपर दोगे तब क्या होगा। ओके, देन पेपर टू। पेपर टू के लिए आपको क्या करना है इसी टाइम में, पेपर टू के लिए आपको रिवाइज करना है एंड नोट्स को शॉर्टन करना है। ओके, रिविजिट द पीवाईक्यू ऑफ 5 ईयर अगेन, जो लास्ट 5 ईयर्स हैं उनके पेपर्स जो हैं उन्हें रिविजिट करिए, रिवाइज करिए, देखिए, क्योंकि ज़रूरी है भाई, पास्ट पेपर देखना ज़रूरी है। ओके, देन वैल्यू एडिशन टू द नोट्स। जो नोट्स हैं उनकी वैल्यूएडिशन करते जाइए, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका कंटेंट अच्छा होगा, एंड पेपर टू इज ऑल अबाउट कंटेंट। ओके, कंटेंट प्लस एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट। आपको कितना कंटेंट आपको आता है, कितना आपको पता है, प्लस जितना आपको पता है क्या आप उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, ऑन द पेपर लिख पा रहे हो, टाइप कर पा रहे हो, वर्ड्स में डाल पा रहे हो। ओके, सो दिस वाज द राउंड टू। देन आपका राउंड थ्री आता है, विच इज फ्रॉम जून टू जुलाई फर्स्ट वीक। नाउ स्टार्ट फास्ट रिवाइजिंग, रिवाइज करना फास्ट कर दीजिए। डेली बेस पे अगर रिविजन होता ही रहेगा। ओके, अगर आपको पेपर निकालना है तो इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। देन 4 to 5 days फॉर 2 सब्जेक्ट्स। इतने दिन आई थिंक बहुत रहते हैं, 4 से 5 दिन में आप 2 सब्जेक्ट कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो। और फास्ट करना थोड़ा, ओके, जितना फास्ट हो सके उतना बढ़िया है, बट छोड़ना मत कुछ, बस मेरा इतना ही कहना है। ठीक है, देन गिव सिमुलेटेड टेस्ट। जो भी आपके टेस्ट हैं, पेपर वन एंड पेपर टू, वो टेस्ट दे देना शुरू करिए। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड गेट द फील कि आपको जब रियल एग्जाम दोगे तब आपको कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइम पे आप सुबह सुबह जाते ही पेपर देना है, फिर थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा आपको, फिर आपको पेपर देना है, तो बहुत लंबा दिन हो जाता है, थोड़ा सा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है। टू हैंडल दैट प्रेशर यू हैव टू कीप ऑन गिविंग सिमुलेटेड टेस्ट। ओके, पेपर वन मॉर्निंग में दीजिए, पेपर टू इवनिंग में दीजिए। कोई भी जो मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिनके क्वेश्चंस आपको ठीक लग रहे हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ ले लीजिए, परचेस कर लीजिए। अगर फ्रीली अवेलेबल नहीं है तो उनको यूज़ करिए। ओके, बार बार दीजिए स्टिमुलेटेड टेस्ट। नाउ इसी में आपको प्रेसी राइटिंग भी शुरू करनी है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का फोकस भी स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग है राउंड वन, राउंड टू में ही स्टार्ट मत कर देना, बिकॉज फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। नाउ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अब इतने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए, ग्रामर आपने पढ़ ली, बार बार आपने पास्ट ईयर पेपर्स देख लिए, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों में उतना टाइम लगेगा नहीं। ओके, ये राउंड थ्री में पॉसिबल है कि प्रेसी राइटिंग कैसे करनी है, आरसी कैसे करना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है। ओके, देन अगेन डेली 1 hour फॉर जीए एंड मैथ एंड रीजनिंग स्टार्ट करिए। ओके, अब डेली 1 hour फॉर जीए सिर्फ जीए के लिए है, इसमें मैथ और रीजनिंग इंक्लूड मत करना। ओके, अब यहाँ पे आपको डेली बेस पे सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, जब भी आप कंफर्टेबल हो, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। वाई? बिकॉज मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। नो मैटर आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, बट एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, तो फिर क्या फायदा उस कॉन्सेप्ट का। उस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा पॉलिश करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के। ओके, जो कि आपको एग्जाम में अल्टीमेटली हेल्प करेगा। ये था आपका राउंड थ्री। इस टाइम तक आप कॉन्फिडेंट हो चुके होगे, आपने मॉक्स दे लिए, आपने रीडिंग कर ली, मल्टीपल रीडिंग्स कर ली, आप एक दो दिन में ही एक चैप्टर निपटा दे रहे हो। ओके, तो यू वुड बी फीलिंग अ बिट कॉन्फिडेंट। ओके, देन आपका आता है राउंड फोर, जुलाई। अब इसमें जुलाई से लेके आपका एग्जाम डे तक आपको क्या करना है,
रिवाइज रिवाइज रिवाइज, आपको डेली रिवाइज करना है। कोई न्यू टॉपिक नहीं उठाना है, कोई न्यू चीज़ नहीं उठानी है इस टाइम पे, कोई न्यू बुक नहीं उठानी है, कोई न्यू पीडीएफ नहीं उठानी है। जस्ट बिकॉज कि यूट्यूब पे कोई किसी ने कोई वीडियो डाल दी, 5-6 घंटे की डाल दी और आप वो देखने लग गए, कोई फायदा नहीं है। जो भी अब तक आपने किया, जो भी तक अब तक आपने रीड किया, रिवाइज किया, उसका आउटपुट नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज यू वर गोइंग आफ्टर मल्टीपल सोर्सेज। एज आई टोल्ड यू बिफोर, बुक लिस्ट लिमिटेड रखिए, करंट अफेयर्स के लिमिटेड रखिए, एंड बार बार उसे करिए, बार बार करिए, बार बार करिए, एंड वो चीज़ करके फिर मॉक्स दीजिए। ये चीज़, ये सिंपल सी चीज़ ही आपको हेल्प करेगी। डोंट मेक इट ओवर कॉम्प्लिकेटेड कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। बट अगर बिकॉज इस चीज़ पे जाओगे तो फिर पेपर निकालना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आपके माइंड आपका बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाएगा। ओके, मेक इट अ फ्लो, बी लिमिटेड, एंड डू मल्टीपल रिविजन जितने कर सकते हो। ओके, इस सब्जेक्ट के रिवीजन करिए, स्पेशली वीक एरियाज, जो भी आपके वीक एरियाज हैं। अब इस टाइम पे आपको आपके वीक एरियाज अच्छे से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं। जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी है वो तो चलो ठीक है, उसको अगर आपने वीकली एक बार ही पढ़ा तो आपका रिवीजन वापस से हो जाएगा, आप रिकॉल कर पाओगे। बट आपके जो वीक एरियाज हैं, अब वो मुझे नहीं पता, वो आपको खुद को पता है। जिस भी चीज़ को आपको पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, इस टाइम पे उस वीक एरियाज पे भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, बिकॉज जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग ही है, चलो कोई बात नहीं, बट जो आपके वीक एरियाज हैं वो भी एटलीस्ट थोड़े बहुत तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना। क्वेश्चन वहीं से आ गया फिर। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। अब वीक एरियाज आपके बहुत सारे हो सकते हैं, वो आपके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। देन बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री के फैक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी के होते हैं, पॉलिटी के होते हैं, करंट इवेंट्स के होते हैं। ओके, बहुत सारी डील्स होती हैं, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो सब देखिए, वो सब अच्छे से देखिए। ओके, देन वन लाइनर्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर में, वन लाइनर स्पेशली बहुत सारे आते हैं, तो देखिए कौन कौन से वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग टॉपिक से, नेशनल न्यूज़ से, स्टेट न्यूज़ से, इंटरनेशनल न्यूज़ से, या फिर किसी और न्यूज़ से, अच्छे से देखिए। देन जो पेपर 2 है आपका, रिवीजन विद शॉर्ट नोट्स, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं उनका रिवीजन अच्छे से करिए। ओके, और साथ ही साथ जो पेपर 2 में जो आपके जो भी आपने कंटेंट क्रिएट किया है, जो भी आपने फॉर्मेट स्ट्रक्चरिंग अच्छे से करी है, वो प्रैक्टिस में भी लेके आइए। ओके, इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने बस स्ट्रक्चर देख लिया, आपने फॉर्मेट देख लिया और कंटेंट देख लिया, वो एग्जीक्यूट भी करिए। पेपर पे इन वर्ड्स भी लिखना आना चाहिए। ओके, देन थर्ड चीज जो आपको करनी है, मैथ प्लस सीए डेली, बिकॉज मैथ रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड टच। ओके, मैंने आपको मैथ्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, जितना डेली करोगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन करते रहना है। ओके, बी इन टच, टच। देन लास्ट मोमेंट रिवीजन आपको जो करने हैं, लाइक हिस्ट्री फैक्ट्स हो गए, पॉलिटी के फैक्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए पॉलिटी के, कोर जोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, बिकॉज वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज प्योरली स्टैटिक। देन करंट अफेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अलग अलग करंट अफेयर्स होते हैं, अवार्ड्स हो जाते हैं, फर्स्ट कुछ लॉन्च हुआ है इंडिया में तो बुक्स हो गई, अपॉइंटमेंट हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए जो न्यू इनॉग्रेट किए गए हैं, डील्स हो गई, इंडिया की और किसी और की होगी, ऑस्ट्रेलिया की, यूएस की, यूरोप की, रशिया की। ओके, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, और स्पेशली अगर डिफेंस से रिलेटेड डील्स हैं तो। ओके, देन अगेन करंट अफेयर वन लाइनर्स, ये चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो आई प्रॉमिस यू दैट जब एग्जाम आप दे देने जाओगे 19 जुलाई को, तो आप यू वुड बी मोर कॉन्फिडेंट, यू वुड बी मोर आप अच्छी पोजीशन पे होगे कि आप पेपर को डील कर सको। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट ऑन 19th जुलाई 2026, एंड हमारा मोटिव यही है, ताकि क्योंकि उस टाइम पे बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ा होता है, बहुत सालों से वो पढ़ रहे होते हैं, बट एट द एंड पता है कि क्या चीज़ काम आती है, कि आप कॉन्फिडेंट कितने हो, आप कॉन्फिडेंट कितने हो, एंड हाउ मच काम यू आर, बिकॉज दिस कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना कोई भी एस्पिरेंट काम होता है, उतना ही वो जो भी उसने रीड किया है, पढ़ाई करी है, वो उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाता है। ओके, एंड दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से ये जो टाइम आपको मिला है, लास्ट 5 मंथ्स मिले हैं, 4 to 5 मंथ्स, इन्हें यूटिलाइज करिए, अच्छे से स्ट्रक्चर करिए। ये आपको मैंने ब्रॉडर प्लान बता दिया है, कुछ चीज़ें आप इसमें से अगर आपको ठीक नहीं लगे तो आप चेंज भी कर सकते हो, बट स्ट्रक्चर यही फॉलो करना, बिकॉज इसमें पहले आपकी फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग है, फिर प्रैक्टिस एंड रिवीजन है, फिर प्रैक्टिस रिवीजन एंड मॉक्स है, एंड लास्ट में आपका रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन है। ओके, तो ये कोशिश करिएगा इसी स्ट्रक्चर में आप पढ़ाई करो, आपकी आपके लिए ही बेटर रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड लेट्स मीट अगेन, ऑल द बेस्ट।